अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है DSM-5 के अकॉर्डिंग 6 है, लेकिन इनमें से जो एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उस पर मैं आज बात करूंगी कि इसकी क्या वजूहात है और इसका साइकोथेरेपी के थ्रू क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली पर्सनालिटी की थोड़ी सी मैं अगर आपके साथ डेफिनेशन शेयर करूँ तो पर्सनालिटी बहुत से ट्रेड से मिलकर बनती है। ट्रेड्स आर नेचर एंड हैबिट्स। कुछ लोग पैसिमिस्ट होते हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट और कुछ लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर इन ट्रेड्स की वजह से लोगों की ज़िंदगी में मसाइल हो रहे हैं तो इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शख्सियत के मालिक जो लोग हैं वो इंतहाई जज्बाती और गैर मुस्तहकम शख्सियत के मालिक होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होने के अलावा बहुत ज़्यादा उनके जो रिलेशनशिप है वो गैर मुस्तहकम होते हैं। अनस्टेबल रिलेशनशिप, इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके पीक पे होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमेशा जो लोग हैं उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उनके इस तरह के बिहेवियर की वजह से। ये लोग जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मालिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा ईगोलिस्टिक होते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जो इनकी ट्रेड्स हैं जो जिनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है वो नेचुरल है और इनको किसी भी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमेशा कोमॉर्बिड होते हैं विद अदर डिसऑर्डर्स, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ है, क्योंकि इस तरह के लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इगोलिस्टिक होते हैं, तो वो अपनी इन ट्रेड्स को छुपाने की कोशिश करने में कभी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, कभी खुद को कट लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की समटाइम जो है वो किसी भी किस्म की नसीहत को, बात को वो लोग अपने लिए एक जो है वो नेगेटिव एडवाइस के तौर पे लेते हैं। इसलिए ये इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेगेटिव बिहेवियर होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो जब ये लोग अब स्ट्रेस में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस उस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं, तो अपने स्ट्रेस को अपने तरीके से मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। समटाइम ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे ये खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ख़ुद को कट लगा लेते हैं। ये डिसऑर्डर मर्दों की निस्बत औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक ख़ास बात है जो कि 18 साल से पहले की जो एज है उसमें ये डायग्नोज नहीं किए जाते। अब हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजूहात क्या है, ये क्यों होते हैं। तो इसकी 3 बेसिकली वजूहात हैं। एक ये है कि ये मेंटल सिकनेस जो है ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का उसमें न्यूरोलॉजिकल कुछ चेंजेस हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि ये फैमिली में कोई हिस्ट्री है उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड वन ये है कि कोई भी इनकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद इनका ये बिहेवियर हो गया और टाइम से इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जिसकी वजह से ये जो ट्रेड्स हैं इनके बहुत ज़्यादा वर्स हो गए। अब हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। इसकी 2 तरह के ट्रीटमेंट किया जाता है। एक ये जो कि मेडिकेशन के थ्रू साइकियाट्रिस्ट करते हैं, दूसरा साइकोथेरेपी के थ्रू जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जो साइकोथेरेपीज कंडक्ट की जाती हैं वो DBT है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये एक टाइप है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी शॉर्ट फॉर्म में CBT की एक ही टाइप है। DBT में बेसिकली इमोशंस को, इम्पल्सिस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 3 मेन इसमें ट्रेड सिखाई जाती हैं। किस तरह से उन्होंने अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है, हेल्दी वेज, हेल्दी टेक्निक्स इसमें सिखाई जाती हैं। थर्ड वन ये है कि इनके जो रिलेशनशिप हैं, अनस्टेबल रिलेशनशिप को किस तरह से इन्होंने स्टेबल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा शख्स है जिसकी हमेशा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, वो एक टाइम में आपको ये कहेगा कि वो आप ही उसकी ज़िंदगी में खुशियों का बायस है, जितने भी उसकी ज़िंदगी में अच्छे काम हो रहे हैं वो सब चीज़ें आप ही की वजह से हो रही हैं। लेकिन शाम में वो ये कहता है कुछ घंटे गुजरने के बाद कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं सब आपकी वजह से हैं। तो ये जो उनके बेसिकली इमोशंस चेंज होते हैं, उनके जो इम्पल्सिस हैं, इसको वो किस तरह से कंट्रोल करना है ये सिखाया जाएगा इसमें। बेसिकली जो DBT है इसके 3 फंक्शन है, माइंडफुलनेस और डिस्ट्रेस रेगुलेशन, स्ट्रेस कोप अप।
तो इसमें जो इन शॉर्ट जो चीज़ें बेसिकली सिखाई जाती हैं वो सिर्फ यही है कि एक शख्स जो आपके पास बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ आता है उसको आपने किस तरह से सिखाना है कि जब वो उसका स्ट्रेस पीक पे होता है हेल्दी वे से अपने माइंड को चेंज करना है, और जब जो उनके रिलेशनशिप अनस्टेबल हैं रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए जो उनके इमोशंस है, इम्पल्सिस है, नेगेटिविटी है, माइंडफुलनेस है, नेगेटिव थॉट्स को लेके वो सब चीज़ें किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करनी है। डीबीटी में क्योंकि हम ये सिखाते हैं कि आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि अगर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डीबीटी के थ्रू उसको सिखाएंगे कि उसने जो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं पास्ट को लेके, वो किस तरह से कोप अप करने हैं और किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।